सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से स्वामी विवेकानंद पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए स्वामी विवेकानंद पाठ का अध्ययन करते हैं। ये सप्तम पाठ है पुस्तक में, और ये जो पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी, ये संस्कृत की एक अनिवार्य पुस्तक है। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका अध्ययन आप अवश्य कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का। पाठ का परिचय कर लेते हैं। शिक्षक शिवेश विद्यार्थियों के साथ बात करते हुए उन्हें विवेकानंद के जीवन का एक प्रेरणादायी प्रसंग सुनाना चाहता है। पाठ की प्रस्तावना में वह छात्रों से उत्तम भाषणकर्ता प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में पूछता है। इसी क्रम में जब वह कन्याकुमारी स्थित शिला पर उनके ध्यान करने की बात करता है, तब सभी बालक एक स्वर से विवेकानंद के बारे में जान जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि बाधाएं तभी तक मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती हैं जब तक हम उनसे डरकर भागते हैं, किंतु जब कोई दृढ़ निश्चय कर बाधाओं का सामना करने का निश्चय कर लेता है, तब बाधाएं स्वयं भाग खड़ी होती हैं। जैसा कि विवेकानंद के जीवन की बंदरों के साथ घटित घटना हमें सिखाती है। पाठ में संभाषण तथा कथ्यात्मक उभय शैलियों का मिश्रण है। तो मित्रों, आइए पाठ को संस्कृत यहाँ से प्रारंभ होता है। शिवेश, जो कि एक अध्यापक है, गुरु है, वो अपने शिष्यों को समझा रहा है। शिवेश कहता है, किम भवंतम जानन्ति, क्या आप लोग जानते हैं। किम क्या, भवंत आप, जानन्ति वा जानते हैं, एकः प्रसिद्ध महापुरुष, एक प्रसिद्ध महापुरुष, श जो उत्तम भाषण करता आसीत, जो उत्तम भाषण देने वाला था। क्या आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं एक प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में जो श्रेष्ठ भाषण देने वाला था। तो बच्चों में से सुधा जवाब देती है, अहम वदामी, मैं बताती हूँ। स बाल गंगाधर तिलकः, वह बाल गंगाधर तिलक हैं। शिवेश जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं, ना मतलब नहीं, तिलका अपि उत्तम भाषण करता आसीत, तिलक भी उत्तम भाषण करता थे, परंतु परंतु वह नहीं है। एषः संपूर्णम भारतम अटितवान, यह संपूर्ण भारत में अटितवान किया, मतलब इन्होंने घूमे ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में पर्यटन किया, भ्रमण किया। तो राघवेश जो एक शिष्य है वो बोलता है, महोदय अहम वदामि, मैं बताता हूँ, शंकराचार्य किल, निश्चित ही शंकराचार्य हैं। महोदय मैं बताता हूँ, वह निश्चित ही शंकराचार्य हैं। शिवेश बोलता है, किंचित शृणोतु, कुछ सुनो, थोड़ा सुनो, मेरी बात भी सुनो। ऐसा विदेशमपि गतवान, वह यह जो है विदेश भी गए थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वे विदेश भी गए थे। शिवांगी जो एक शिष्य है वो बोलती है, विदेशम गतवान व, विदेश गए थे वे। नेताजी वा, क्या नेताजी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो कुंदन एक छात्र है, कुंदन बोलता है, तरही महर्षि अरविंद एव, तब तो वो महर्षि अरविंद ही हैं, महर्षि अरविंद घोष जी ही हैं। शिवेश फिर बोलता है, जो गुरु है शिवेश, वो फिर बच्चों को समझाते हुए बोलता है, अरविंद संस्कृत पठितवान, अरविंद ने संस्कृत पढ़ी थी, अरविंद संस्कृत पढ़े थे ही, एव मतलब ही, अरविंद संस्कृत पढ़े थे ही, परंतु एषः कन्याकुमार्यां
समुद्रस्थ शिलायाम ध्यानम कृतवान, परंतु जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्होंने कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित शिला पर ध्यान किया था। सर्वे बालका, सभी बालक, आम ज्ञातवन्तः, हाँ हम जानते हैं, हाँ जानते हैं, स स्वामी विवेकानंद एव, वह स्वामी विवेकानंद ही हैं। शिवेश, शिक्षक जो है शिवेश बोलता है आम, आम का मतलब होता है हाँ, अहम मैं, इदानीम तस्य जीवनस्य, अभी उनके जीवन की, एकाम घटनाम श्रावयामि, एक घटना सुनाता हूँ, शृण्वन्तु, सुने, मैं उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, आप सभी सुने। तो परीक्षा में इस तरह से ये गद्यांश या वार्तालाप भी दिया होता है और उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जो अभी हमने जो यहाँ तक हमने जो अभी पढ़ा, यहाँ तक कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो क्या प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हम अभी देखते हैं। पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। सा एका प्रसिद्ध का, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, महापुरुष थे। ये उसमें बताया है शिवेश ने कि वो एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। दूसरा प्रश्न आता है नेताजी कम गतवान, नेताजी कहाँ गए थे, विदेशम, विदेश में गए थे। तो आप समझ रहे होंगे नेताजी कहाँ गए थे, विदेश गए थे। फिर प्रश्न आता है अरविंद किम पठितवान, अरविंद ने क्या पढ़ा था, अरविंद ने संस्कृत पढ़ी थी, महर्षि अरविंद घोष जी ने संस्कृत को पढ़ा था। प्रश्न आता है समुद्र स्थ शिलायाम किम कृतवान, समुद्र में स्थित शिला पर क्या किया था, ध्यानम किया था, ध्यान किया था, तपस्या की थी। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पूरे वाक्य में प्रश्न देने के लिए देखिए उत्तर प्रश्न है हमारे पास, बाल गंगाधर तिलका का, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, कौन थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देखिए, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलका एका प्रसिद्ध महापुरुषा उत्तम भाषणकर्ता च आसीत, बाल गंगाधर तिलक एक प्रसिद्ध महापुरुष उत्तम भाषण देने वाले थे। तो ये प्रश्न का उत्तर पुस्तक में ही दिया हुआ है, बाकी प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं है। दूसरा जो प्रश्न आता है वो है शंकराचार्य किम कृतवान, शंकराचार्य ने क्या किया था। तो क्या किया था, उत्तर देख लीजिए, शंकराचार्य जी ने क्या किया था। शंकराचार्य संपूर्णम भारतम अटितवान, शंकराचार्य जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, पूरे भारत में घूमे थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा कह विदेशम गत्वा संस्कृतम च पठितवान, कौन विदेश गया और संस्कृत भी पढ़ी। तो वो थे महर्षि अरविंद घोष। तो ये उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आपके सामने उत्तर है कि महर्षि अरविंद घोष, महर्षि अरविंद विदेशम गतवान संस्कृतम च पठितवान। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ये गद्यांश पर आधारित, जो भी हमने गद्यांश पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न है। अब आता है प्रश्न स्वामी विवेकानंदा कुत्र ध्यानम कृतवान, स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ पर ध्यान किया था। तो समुद्र में स्थित शिला पर ध्यान किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, कन्याकुमारी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद कन्याकुमार्याम समुद्र स्थित शिलायाम ध्यानम कृतवान। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश है। अब पहला प्रश्न है जानन्ति अस्य कृत्र पदम किम, जानन्ति का जो है कृत्र पद क्या है। तो ये यहाँ पर इसका कृत्र पद दिया है भवन्तः, तो इसका उत्तर हो जाएगा भवन्तः। अब आता है अगला प्रश्न
प्रश्न है अहम, अहम, फिर खाली जगह है यहाँ पर, फिर है तस्य जीवनस्य एकाम घटनाम श्रावयामि। तो यहाँ पर ये गद्यांश में आया था इदानीम, तो यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा इदानीम यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न है एषा, एषः कन्याकुमार्यां समुद्रस्थ शिलायां ध्यानं कृतवान्, अत्र एषः इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगम कर्तव्य। जो ऐसा जो शब्द है इसके स्थान पर किसका नाम हो सकता है, तो संज्ञा शब्द इसमें बताना है। तो संज्ञा किसी वस्तु या नाम स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या है, इसमें हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के लिए ये बोला गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब आता है महर्षि, महर्षि जो शब्द है इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद यहां पर दिखाई दे रहा है महाऋषि, आप देख लीजिए महाऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि। अब आता है अगला प्रश्न, गद्यांश में अगला प्रश्न है श्रृणोतु। श्रृणोतु जो शब्द है यहां पर धातु और लकार बताना है। श्रृणोतु में धातु कौन सी होगी और लकार कौन सा होगा, तो ये इसका उत्तर आपके सामने है। श्रृणोतु में जो धातु है वो श्रु धातु है, श्रु धातु है और लोट लकार है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न हमारे सामने है ज्ञात, ज्ञातवंता। ये जो ज्ञातवंता शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय क्या है वो बताना है। तो इसमें जो है ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु है और कत्वतु इसमें प्रत्यय है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला गद्यांश था उसके हमने प्रश्नों को यहाँ पर जाना। अब दूसरा गद्यांश यहाँ से शुरू होता है यदा विवेकानंदा और सम्मुखीकरणम कर्तुम कुर्वन्तु ते समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। अब शिक्षक सुवेश जो है अपने छात्र छात्राओं को घटना सुनाता है, विवेकानंद जी के बारे में जो घटना है उसको सुनाता है। तो बताता है यदा विवेकानंदा परिव्राजक रूपेण अभवत। जब विवेकानंद परिव्राजक के रूप में थे, मतलब सन्यासी के रूप में हुए, सन्यास उन्होंने ले लिया था, तो नए नए सन्यासी थे उस समय की घटना है। जब विवेकानंद सन्यासी के रूप में थे तदा संपूर्णम देशम अटितवान, तो वो तब उन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। अटितवान होता है भ्रमण करना या घूमना। ठीक है, कदाचित स वनम गतवान, तो एक बार वो कभी की बात है, एक बार वो वन में गए, तो तदा केचन वानरा, तब कुछ बंदर, वानर होता है बंदर, तब कुछ बंदर तम अनुगता, उनके पीछे चलने लगे, उनका अनुसरण करने लगे, उनका अनुगत हो गए। तो तब कुछ बंदर उनके पीछे चलने लगे। यद्यपि स धीरा तथापि वानरान दृष्टवा, यद्यपि वो बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे, फिर भी बंदरों को देखकर, जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे बंदर आ रहे हैं, तो बंदरों को देखकर एकाकी, अकेले, वो अकेले थे, तो स किंचित भीता अभवत, वे कुछ डर गए, अकेले में वो कुछ डर गए। अतः स शीघ्रम गतवान, इसलिए वो तेज तेज चलने लगे, शीघ्र चलने लगे। वानरा अपि तम शीघ्रम अनुधावितवंता, वानरों ने भी उनके पीछे तेज तेज चलना, तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, बंदर भी तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगे। तदा स तत्र हास्य शब्दम श्रुतवान, तभी उन्होंने वहां पर किसी के हंसने का शब्द सुना, किसी के हंसी का शब्द वहां पर सुना। तत्र एका सन्यासी स्थितवान आसीत, वहां पर एक सन्यासी स्थित था, एक सन्यासी बैठा हुआ था। स विवेकानंद दृष्टवा उक्तवान, उसने जब विवेकानंद को देखा तो वह बोला, हे युव सन्यासीन, हे युवा सन्यासी, क्योंकि नए नए सन्यासी बने थे,
विवेकानंद जी तो युवा सन्यासी बोला उनको, तो हे युवा सन्यासी, माँ धाव, माँ मतलब मत, धाव मतलब दौड़ो, मत दौड़ो, तस्य सम्मुखीकरणम एव उत्तमम, उनका सामना करना ही श्रेष्ठ है, उन बंदरों का सामना करो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, विवेकानंदा तत्रैव स्थितवान, विवेकानंद वहीं पर रुक गए। यदा विवेकानंद स्थितवान तदा वानरा अपि स्थितवंता, जैसे ही विवेकानंद रुके, जब विवेकानंद रुके तब बंदर भी उनके पीछे चलना रुक गए। धैर्येण स समीपम गतवान, धैर्य पूर्वक वह बंदरों के समीप गए, बंदरों की ओर चलने लगे। तो तान प्रति चलितवान, अपनी ओर आता हुआ देखकर, अपनी ओर चलते हुए देखा जब बंदरों ने, तब तदा वानरा पलायनम कृतवंता, तब बंदर वहां से पलायन कर गए, बंदर भाग गए कि ये आदमी जिसको हम डरा रहे थे ये डर नहीं रहा, ये तो हमारी ओर आ रहा है। तो बंदर वहां से डर करके भाग गए, बंदरों ने वहां से पलायन कर लिया। अब अंत में शिवेश जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि हे प्रिय छात्रा, हे प्रिय छात्रों, भवंता अपि जीवने, आप भी जीवन में कष्टात, कष्ट से, पलायनम मा कुर्वन्तु, पलायन मत करना। आप भी जीवन में कष्ट से पलायन मत करना, कभी कष्टों से मत डरना। भीता मा भवन्तु, बिल्कुल भी डरना मत। कष्टानाम सम्मुखीकरणम कुर्वन्तु, कष्टों का सामना करना है, उनसे डरकर भागना नहीं है। तो ये था दूसरा गद्यांश। इस दूसरे गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है जो भी हमने पढ़ा, और ये परीक्षा में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न हमारे सामने है। सबसे पहले आता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न है क परिव्राजक रूपेण अभवत, कौन परिव्राजक के रूप में था, मतलब सन्यासी के रूप में कौन था। तो सन्यासी के रूप में थे विवेकानंद जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। फिर आता है के विवेकानंदम अनुगता, कौन थे जो विवेकानंद के पीछे चलने लगे, वो थे बंदर, तो हो गया वानरा, इसका उत्तर हो गया वानरा। अब आता है प्रश्न सा तत्र कस्य शब्दम श्रुतवान, वहां पर उसने किसका शब्द सुना, हंसने का शब्द सुना, हास्य, हंसने का शब्द सुना। अब आता है तत्र एका का अस्तित्वान आसित, वहां पर कौन था जो हंस रहा था, वो था सन्यासी, एक सन्यासी था जो वहां पर बैठा हुआ हंस रहा था। केन सा समीपम गतवान, किस प्रकार से वो बंदरों के समीप गए, धैर्येण, धैर्य के साथ वो बंदरों के पास गए। फिर आता जीवने कष्टात पलायनम मा कुर्वन्तु, जीवन में कष्टों, कस्मात, पलायनम कष्टात, इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवने कस्मात पलायनम मा कुर्वन्तु, जीवन में किससे पलायन नहीं करना चाहिए, कष्टों से पलायन नहीं करना चाहिए, कष्टों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। अब आता है प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पहला प्रश्न है विवेकानंदा कदा देशम अटितवान, विवेकानंद कब पूरे देश में घूमने गए, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यदा विवेकानंदा परिव्राजक रूपेण अभवत, जब विवेकानंद सन्यासी के रूप में थे, तदा स संपूर्ण देशम अटितवान, तब उन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की, भ्रमण किया। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है यद्यपि विवेकानंदा धीरा तथापि किम अभवत, यद्यपि जो है विवेकानंद बहुत धैर्यशाली व्यक्ति थे, तब भी उनके साथ क्या हुआ, तब भी वो घबरा गए थे जब बंदर उनके पीछे चल रहे थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, यद्यपि विवेकानंदा धीरा तथापि वानरान दृष्ट्वा एकाकी सा किंचित भीता अभवत, यद्यपि विवेकानंद बहुत धैर्यशाली व्यक्ति थे, तब भी वानरों को देखकर एक अकेले होने के कारण वो थोड़ा सा भयभीत हो गए थे। प्रश्न है भीतः
विवेकानंद किम कृतवान, भयभीत विवेकानंद ने क्या किया? उत्तर है भीता विवेकानंदा शीघ्रम गतवान, डरे हुए भयभीत होकर के विवेकानंद शीघ्र शीघ्र तो दौड़ने लगे, तेज तेज चलने लगे। प्रश्न है सन्यासी विवेकानंद दृष्टवा किम उक्तवान, सन्यासी ने विवेकानंद को देखकर क्या कहा? उत्तर हम गद्यांश से देखते हैं। सा विवेकानंदा दृष्टवा उक्तवान, ये गद्यांश में से ही है, देख लीजिए। सा विवेकानंदम दृष्टवा उक्तवान, हे युव सन्यासीन मा धाव, हे युवा सन्यासी मत दौड़ो, तस्य सम्मुखीकरणम ए उत्तमम, इनका सम्मुखीकरण मतलब इनका सामना करना ही उत्तम है। तो यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है यदा विवेकानंद स्थितवान तदा किम अभवत, जब विवेकानंद रुक गए तब क्या हुआ? तो इसका उत्तर गद्यांश में से हो जाएगा। यहां से यदा विवेकानंदा स्थितवान तदा वानरा अपि स्थितवंता, जैसे ही विवेकानंद जी रुक गए तो वैसे ही बंदर भी वहीं पर रुक गए। प्रश्न है कदा वानरा पलायनम कृतवंता, बंदरों ने कब पलायन कर दिया, बंदर कब भाग गए? तो जब विवेकानंद धैर्य से बंदरों के समीप गए तो अपनी ओर आता हुआ देखकर बंदर वहां से पलायन कर गए थे। तो यही गद्यांश में से हम देख सकते हैं धैर्येण स समीपम गतवान तान प्रति चलितवान तदा वानरा पलायनम कृतवंता, धैर्य पूर्वक जब विवेकानंद उनके समीप गए तो अपनी ओर चलता हुआ देखकर तब बंदर वहां से पलायन कर गए। गद्यांश में अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक किम उपदिशवान, जो शिक्षक था शिवेश शिक्षक ने क्या उपदेश दिया, अंत में क्या उपदेश दिया? तो वो अंतिम पंक्तियों में उत्तर आपको मिल जाएगा। शिक्षक उपदिशवान, हे प्रिय छात्रा भवंता अपि जीवने कष्टात् पलायनम मां कुर्वन्तु, हे प्रिय छात्रों आप भी अपने जीवन में कष्टों से कभी पलायन मत करना। भीता मां भवन्तु, और कभी भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। कष्टानाम सम्मुखीकरणम कुर्वन्तु, कष्टों का सामना करना है। ये उपदेश शिक्षक ने दिया। मित्रों अब आते हैं निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रश्न है अनुगता अस्मिन पदे प्रकृति प्रत्यय लिखना है। तो ये आपको पुस्तक में ही मिल जाएगा, अनुगमकत, ये इसका उत्तर होगा। फिर है पलायनम इति कस्या क्रिया विशेषणम अस्ति, तो इसका हो जाएगा कृतवंता। प्रश्न है गतवान अस्य विलोम पदम किम अत्र, गतवान का विलोम शब्द क्या है? तो गतवान का विलोम शब्द है स्थितवान। द्रुतम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम अत्र, द्रुतम का जो अर्थ है वो किस पद में प्रयुक्त है? शीघ्रम। तो द्रुतम और शीघ्रम एक ही चीज होता है। तान चलितवान, तो यहाँ पे क्या आएगा रिक्त स्थान में प्रति, ये तान प्रति चलितवान, ये गद्यांश में आपको मिल जाएगा। फिर है अत्र संबोधन पदम किम, यहाँ पर संबोधन पद क्या है? संबोधन पद है हे प्रिय छात्रा, शिवेश अपने छात्रों को कहता है प्रिय छात्रा, है प्रिय छात्र छात्राओं, तो यहाँ पर संबोधन ये शब्द है। मित्रों अब आते हैं संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न। संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न एक पदेन उत्तर है, बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंदम के अनुगता, विवेकानंद के पीछे कौन चलने लगे? तो वानरा, इसका उत्तर हो जाएगा वानरा। तब है कष्टे सती किम करणीयम, कष्टों में हमें क्या करना चाहिए? सम्मुखीकरणम करना चाहिए, कष्टों का सामना करना चाहिए। वानरान दृष्टवा विवेकानंदा प्रथमम किम कृतवान, बंदरों को देखकर विवेकानंद ने पहले क्या किया? शीघ्रम गतवान, तेज तेज चलने लगे। फिर है वानरा कुत्र आसन, बंदर कहाँ थे? वन में थे, वने जंगल में थे। फिर है कन्याकुमार्याम समुद्रशिलायाम का ध्यानम कृतवान, कन्याकुमारी में समुद्रशिला पर किसने ध्यान किया था? स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। अब आता है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में मिलाने वाला है, तो मिलाने वाले में क्या है? इनको मिला दीजिए, यहाँ पे मिला रखे हैं मैंने। गंगाधर तिलका किससे मिला है? गंगाधर तिलक उत्तम भाषण करता आसीत।
नेताजी विदेशे अपि देश कार्यम कृतवान, नेताजी ने विदेश में भी देश कार्य किया। शंकराचार्य संपूर्ण भारतम अटितवान, संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। महर्षि अरविंद घोष संस्कृत अनुरागी थे। तो ये इनको मिला देंगे जैसे कि मैंने यहाँ मिलाया हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उदाहरणानि दृष्ट्वा चतुर्णाम वाक्यानि रचनाम कुर्वन्तु यदा तदा। उदाहरण के अनुसार 4 वाक्यों की रचना करनी है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, यदा विवेकानंदा परिव्राजक अभवत, जब विवेकानंद परिव्राजक हुए, सन्यासी हुए, तदा संपूर्ण देशम अट्टितवान, तब संपूर्ण देश में भ्रमण किया। यदा विवेकानंदा स्थितवान, जब विवेकानंद स्थित हो गए, रुक गए, तथा वानरा अपि स्थितवंता, तब बंदर भी रुक गए। यदा सूर्य उदेति, जब सूर्य उदय होता है, तदा कमलम विकसति, तब कमल खिलता है। स यदा पठिष्यति, वह जब पढ़ेगा, तदा उत्तीर्ण भविष्यति, तब उत्तीर्ण होगा। तो इसी प्रकार से और भी हमें 4 वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पर 2-3 वाक्य देख लीजिए। 3 वाक्य यहाँ पर आपके सामने हैं। यदा आकाशे मेघा भवन्ति, जब आकाश में मेघ होंगे, बादल होंगे, तदा वर्षा भवन्ति, तब वर्षा होगी। यदा अग्नि भवति, जब अग्नि होगी, तथा धूम भवति, तब धुआं भी होगा। यदा रात्रि भविष्यति, जब रात्रि भविष्यति, रात्रि होगी, तथा चंद्रमा उदेति, तब चंद्रमा उदय होगा। अभी हमने यदा तदा से वाक्य बनाए, अब यत्र तत्र से वाक्य बनाने हैं। मधुरम पिपीलिका जैसे है, यत्र मधुरम अस्ति तत्र पिपीलिका सन्ति। ऐसे यहाँ पे दीप प्रकाश से बनाना है, तो यत्र दीपा भवति तत्र प्रकाशा भवति, जहाँ दीप होगा, दीपक होगा, तो वहीं प्रकाश होगा। ठीक है। वृक्षा छाया, यत्र वृक्षा अस्ति, जहाँ वृक्ष है, तत्र छाया अस्ति, वहाँ छाया है। क्रीड़ा बालका, क्रीड़ा तत्र भवति, क्रीड़ा तत्र भवति यत्र बालका भवन्ति, खेल वहाँ होता है जहाँ बालक होते हैं। संस्कृतम संस्कृति, यत्र संस्कृतम पठनम भवति, जहाँ संस्कृत का पठन होता है, तत्र संस्कृति राजते, वहाँ संस्कृति राजती है, विराजती है। अब यथा तथा से वाक्य बनाने। यथा और तथा, पिता और पुत्र से किस प्रकार वाक्य हैं देखिए। यथा पिता तथा पुत्र, जैसा पिता वैसा पुत्र। ऐसे ही माता पुत्री, यथा माता तथा पुत्री। गुरु शिष्य, यथा गुरु तथा शिष्य। तंतु वस्त्र, यथा तंतु तथा वस्त्रम। दृष्टि सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी माता वैसी पुत्री, जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा तंतु वैसा वस्त्र, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और वाक्य देखिए, यथा शिवांगी गायती, जैसा शिवांगी गाती है, तथा अहम न गायामी, वैसा मैं नहीं गाता हूँ। तो यथा अम्बा पचती तथा अहम पचामी। तो अब ऐसे ही यथा तथा से वाक्य और बनाने हैं। तो ये वाक्य यहाँ पर बने हुए हैं, इनको देख लीजिए, उत्तर में इनको लिख लीजिए। देखिए, यथा शिवांगी गायती तथा अहम न गायामी, यथा विवेका पठति तथा अहम पठामी, जैसा विवेक पढ़ता है वैसा मैं पढ़ूंगा। यथा त्वम नाट्यसी तथा अहम नाट्यामी, यथा सोमन हसति, जैसे सोमन हंसती है, तथा अहम न हसामी, वैसे मैं नहीं हंसती हूँ। अब यद्यपि और तथापि से वाक्य बनाने हैं। यद्यपि और तथापि जो लगाने हैं वाक्यों के बीच में। देखिए, यद्यपि स बालका तथापि सा सायं करोति। चिक्रोड़ और गिलहरी, राम सेवा से वाक्य बनाना है। तो इस प्रश्न के उत्तर आपके सम्मुख हैं। यद्यपि चिक्रोड़ लघुकाया, ये चिक्रोड़ बोलते हैं गिलहरी को। यद्यपि गिलहरी बहुत छोटी होती है, तथापि स राम सेवाम करोति, तब भी वो राम की सेवा करती है। यद्यपि अहम अधिकम पठामी तथापि स्मरण न तिष्ठति, यद्यपि मैं बहुत अधिक पढ़ता हूँ तब भी मुझे याद नहीं रहता है। यद्यपि अहम भोजनम न कृतवान, यद्यपि मैंने भोजन नहीं किया, तथापि
बुभुक्षा नास्ति, तब भी मुझे भूख नहीं है। यद्यपि किंचित कष्टम भवति तथापि योगासनम करोमि, यद्यपि कुछ कष्ट होता है तब भी योगासन करना चाहिए, करूँगा। यद्यपि अद्य भानुवासरः तथापि विद्यालय से विराम नास्ति, यद्यपि आज भानुवासर है, भानुवासर मतलब भानु का दिन, रविवार मतलब रविवासर, रवि का दिन है, रविवार है, तथापि विद्यालय से विराम नास्ति, तभी विद्यालय की छुट्टी नहीं है, विराम नहीं है। ऐसे ही यदि और तरही से वाक्य बनाने हैं। विद्युत अस्ति दीपा ज्वलति, तो इसका वाक्य किस प्रकार से बनेगा, देखिए। यदि विद्युत अस्ति तरही दीपा ज्वलति, यदि विद्युत है तभी दीपक जो है जलेगा, प्रकाश होगा। विद्युत नास्ति दीपा न ज्वलति, यदि विद्युत नास्ति, यदि विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है, तरही दीपा न ज्वलति, तब दीपक नहीं जलेगा। अब आता है सर्वे सत्कार्य कुर्वन्ति देशस्य उन्नति भवति, तो शुरू में आपको यदि लगा देना है और यहाँ पर तर्हि लगा देना है। तो कि यदि सर्वे सत्कार्यम कुर्वन्ति तर्हि देशस्य उन्नति भवति। ऐसे ही अगला वाक्य है आत्मविश्वास अस्ति सर्वम सुलभम भवति, यदि शुरू में लगा देना यदि, और जहाँ पर पूर्ण विराम है यहाँ पर लगा देना है आपको तर्हि। तो यदि आत्मविश्वास अस्ति, यदि आत्मविश्वास है, तर्हि सर्वम सुलभम भवति, तब सब सुलभ हो सकता है। फिर है भवन्ता आगच्छन्ति, यदि भवन्तम आगच्छन्ति तर्हि देवालयम गच्छामः, तो ये इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। बच्चों के योग्यता विस्तार के लिए यहाँ पर दिया है कि विवेकानंद से जीवन चरित्रम पठित्वा, विवेकानंद के जीवन चरित्र को पढ़ करके तस्य जीवन से प्रेरणादायक घटना लिखत, उनके जीवन की प्रेरणादायक घटना को लिखें। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने स्वामी विवेकानंद पाठ का यहाँ पर अध्ययन किया। ये उत्तराखंड बोर्ड की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, तो आप इसका अध्ययन अवश्य करें और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।